I am sharing one of the news related to the judgment of Supreme Court of the Economist Times on 4th June 2026. ये आप ही से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड विथ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ इस न्यूज़ को। ये आप एडिटोरियल है जिसको हम पूरे बताएंगे अभी आपको इस न्यूज़ का। थोड़ा मैं बता दूं इस स्टोरी के बारे में, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ये न्यूज़ है कि तमिलनाडु से एक पर्सन आते हैं, वो व्यक्ति ने बैंक में जॉब लिया, जो 10th पास के बेस पे वैकेंसी निकली हुई थी उस पर जॉब लिया अपने को, जबकि वो क्या था, ग्रेजुएट था, लेकिन बैंक को नहीं बताया कि हम ग्रेजुएट हैं। फिर ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद बैंक को मालूम चलती है कि वो ग्रेजुएट है, लेकिन मुझे नहीं बताया था और उन्होंने जॉब ले लिया था। बैंक ने उस बेस पर उन्हें क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, वहाँ से निकाल बाहर कर दिया। अब उसके बाद वह एम्प्लॉय जो थे वो कोर्ट गए होंगे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक जो डिसीजन लिया था उनको सपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड अपहेल्ड उसे कहते हैं, सपोर्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के डिसीजन को सही माना कि बैंक आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। अब बैंक सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा समझिए, इसको थोड़ा समझना आपको, और किस बेस पर उन्हें कहा। देखिए यहाँ से मैं आपके इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इसके साथ साथ मैं पूरे बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब की पूरी वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, टीचर्स के जॉब के बारे में बताऊंगा, सब कुछ आपके पास आइडियाज़ डेवलप होगा किस तरह से हमारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करे, देखिए, पब्लिक जॉब्स मस्ट गो टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मतलब होता है जजमेंट देना, ठीक है, दैट पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स, ये पब्लिक सेक्टर्स है ना, मस्ट बी फिल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है, मतलब जो उसका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के अनुसार उसका क्या हो चाहिए, फिलअप होना चाहिए। आइए, द कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट अलाउइंग ओवर क्वालिफाइड, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जो अलाउ करते हैं, ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू सिक्योर पोजिशन मींट फॉर लोअर क्वालिफाइड अप्लीकेंट्स कैन डिप्राइव मतलब क्या होता है, प्रिवेंट, रोकना, वंचित होना, ठीक है, डिप्राइव डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। समझ आ रहा है मतलब, ठीक है, मतलब अगर आप ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट को अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, किसको वंचित करता है, जो लोअर क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनको वंचित करता है। क्या चीज़ मैंने, एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है। ये देखिए बैंक ने कितनी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा है कि भाई आप जब 10th पास लोगों की ज़रूरत है उस काम करने के लिए और ग्रेजुएट लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसे आप रोकते हैं जिसके जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो कम क्वालिफाइड लोग हैं उनको जॉब लेने से या उनको रोकते हैं, इसी को कहते हैं प्रिवेंट, ठीक है, डिप्राइव। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मतलब मैंने क्या कहा, सपोर्ट करना, अपहेल्ड मतलब सपोर्ट करना। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अ बैंक्स डिसीजन टू डिसमिस एन एम्प्लॉय हु हैड कॉन्सिल्ड मतलब होता है छुपाना, समझ में आ रहा है मतलब, हाइड, कॉन्सिल्ड हिज ग्रेजुएशन डिग्री वेर अप्लाइंग फॉर ए पोजिशन दैट रिक्वायर्ड ओनली अ क्लास 10 क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है मतलब, तो क्लास 10th पास की ज़रूरत थी केवल, और उन्होंने क्या किया, वह अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को छुपा लिया था जो मैंने बताया था, उस बेस पर उन्हें क्या किया, टर्मिनेट। अब देखिए ये बड़ा अच्छी, इस लाइन को आप देखें तो आपके पास स्ट्रिक्टली ये फॉलो करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवर क्वालिफाइड लोगों को अगर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोअर क्वालिफाइड लोगों की अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये बहुत सारी आप देखते सुनते भी होंगे आप लोग, ठीक है, सब जगह नियम भी है जो मैं अभी बताऊंगा आपके सामने, जानते हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट की टेकअवेज क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। समझ में आ रहा है मतलब, जो फॉर्म फिलअप करते हैं अगर 10th पास भी है तो आप बताइए 12th ग्रेजुएट क्या क्या आप किए हुए हैं उसके बारे में आप बताइए। सेकेंड, कंसीलमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन भी किया जा सकता है, समझ आ रहा मतलब, ठीक है, छुपाते हैं जो आप हैं किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो क्या होता है, टर्मिनेट किया जाता है। रिक्रूटमेंट रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। समझ आ रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी समझ में आया, सबको मिलना चाहिए। 10th पास जो व्यक्ति हैं उनको 10th बेस पे जो वैकेंसी जाती है उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। 12th पास स्टूडेंट हैं उसे 12th बेस
बेस्ट जो वैकेंसी जाती है उस पर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट बेस्ट व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जैसे मान लीजिए नेट पीएचडी किए हुए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, है ना, ये अलग अलग चीज़। ठीक है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दिया। ये क्या है, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स 4 जून 2026 का न्यूज़ है। क्लियर हो गया आप लोग?